सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा न्यू सब्जेक्ट है आज का फिजिक्स। सो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सो उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके ऊपर के बेस्ड एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो किसके ऊपर है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। सो सबसे पहले व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? So physical quantity is any property of a substance, object or phenomena that can be measured and expressed by using a numerical value and a unit. So simply that means physical quantity वो property होती है जिसे हम measure, यानी measure means हम जिसे माप सकते हैं और जिसे नंबर प्लस यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ, जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ समझो 5 मीटर है। सो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? ये 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और m क्या हो जाएगा? m यूनिट है। ओके। और वैसे ही मास जिसमें 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg यूनिट है। ओके। सो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इन्हें जो है एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। जैसे टाइम, जैसे 20 सेकेंड, और टेम्परेचर जिसमें 300 केल्विन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो अल्फ़ाबेट है जैसे एम, एस एंड के, ये क्या है? यूनिट है। सो फिजिकल क्वांटिटी के टू पार्ट्स है। फर्स्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड है यूनिट। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या बताता है? ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे 15 kg, दैट मीन्स यहाँ पे जो 15 है वो क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यूनिट का मतलब क्या होता है? जिसमें यूनिट यूनिट ये बताता है कि किस स्टैंडर्ड में मेजरमेंट किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे केजी है, मीन्स किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या हो गया? एक यूनिट है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? इसका जो फॉर्मूला है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी दैट इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे 5 मीटर दैट इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय m। और जैसे फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आता है? लेंथ आता है, मास है, और टाइम एंड फोर्स और एनर्जी। तो ये सब क्या है? और भी बहुत है, जैसे टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, एनर्जी एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, इसमें ना ये क्या हो गया? ये फिजिकल क्वांटिटीज के नेम हो गए। ठीक है। अब यूनिट कैसे होगा? जैसे लेंथ बोला तो लेंथ का क्या आ जाएगा यहाँ पे? जैसे यूनिट है तो लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटीज होगी, तो यूनिट क्या हो गई? ऐसा यूनिट इसकी मीटर हो गई, और मास का किलोग्राम हो गया, और टाइम का सेकंड हो गया, और टेम्परेचर का केल्विन, फोर्स का न्यूटन हो गया, और एनर्जी का जूल हो गया। वैसे ही प्रेशर का क्या हो जाएगा? पास्कल, मीन्स पीए। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे फॉर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये चीज़ मेज़र नहीं की जा सकती, इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जैसे कि ब्यूटी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ऑनेस्टी। सो ये सब क्या है? ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इनका कोई ना ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज़ याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज नंबर प्लस यूनिट। अगर यूनिट नहीं है तो मेजरमेंट इनकम्प्लीट है। ओके। नंबर नहीं है तो मेजरमेंट इनकम्प्लीट है। और एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो दुनिया भर में एक्सेप्टेड
स्टैंडर्ड सिस्टम है। ओके, तो स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट या फिनोमेना की वो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम नंबर और यूनिट के साथ एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 5 मीटर, 10 किलोग्राम और 20 सेकेंड। यहाँ नंबर मैग्नीट्यूड बताता है और यूनिट मेजरमेंट का स्टैंडर्ड बताता है। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अभी, सबसे पहले जो टॉपिक था क्या था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट में देखेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। So now what is measurement? So measurement is the process of comparing an unknown physical quantity with a known standard quantity called a unit to determine its value. So measurement का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकालना। मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, मास या टाइम पता करनी हो तो हम उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकंड से कंपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट? सो व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट? बिकॉज मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू अस। किस बारे में मेजर, वो क्या मेजर करता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और भी एक्सेट्रा, जैसे फोर्स हो गया, ओके, एनर्जी हो गया। सो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली, देन उसके बाद क्या करता है? वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है साइंटिफिकली, ओके। एंड उसके बाद दैट मेंटेन एक्यूरेसी इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड डेली लाइफ। सो विदाउट मेजरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, ओके। अब जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे लेंथ हो गया, तो सपोज अ टेबल इज मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग टेप, ओके। तो उसका रिजल्ट जैसे देखो, उसकी जो लेंथ होंगे वो कितनी होंगे? 2 मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई? लेंथ, और न्यूमेरिकल वैल्यू 2, और यूनिट क्या हो जाएगा? वो मीटर हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे हम देखें मास, तो यहाँ पे देखो अ बैग ऑफ राइस वेट, सो यहाँ पे ना क्या हो गया? कितना? 10 10 kg हो गया, ओके। सो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है मास, ओके। और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो है 10, एंड यूनिट कितना है? केजी, मीन्स किलोग्राम है, ओके। अब समझा? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट और क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? अब डायरेक्ट मेजरमेंट जो है वो ये है कि जब क्वांटिटी को डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ इज लेंथ using a ruler, okay. After that, mass using a balance, then temperature is using, टेम्परेचर क्या यूज करता है? टेम्परेचर इज यूजिंग फॉर थर्मोमीटर, ओके। ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। अब सेकेंड, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में यानी क्या होता है? जब क्वांटिटी को फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे स्पीड दैट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ओके। और वैसे ही डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। और फोर्स जो है
फोर्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन एक्सिलरेशन। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सो स्टूडेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकालना। जैसे कि मैंने बताया कि हर मेजरमेंट में दो चीज़ होती है, वैल्यू और यूनिट, जैसे 5 मीटर, 10 किलोग्राम और 20 सेकेंड। सो साइंस में ना एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है इसी से एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन सही होता है। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया वो बहुत यूजफुल है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इन योर real life also. That means you have to apply in your question to solve answer. Okay, so basically let's let's move forward to the next point, and the next point is what is a unit. So ये जो डेफिनेशन अभी मैंने लिखा है यूनिट की, यूनिट इज अ फिक्स स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स यूनिट जो है, यूनिट एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर यूनिट ही ना हो तो किसी मेजरमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। मैं यहाँ पे अगर बस लिख दूंगा 5, तो ये क्या है, ये एक इनकम्प्लीट मेजरमेंट हो जाएगा, एक इनकम्प्लीट यूनिट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं जैसे लिखूँ 5m, सो आपको पता चल जाएगा एंड समझ में भी आ जाएगा कि ये करेक्ट है, बिकॉज इसमें मीटर क्या है, मीटर इज द यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एम लिखा है मीन्स मीटर, तो मीटर से समझ में आ गया कि एक यूनिट बन गया है करके। ओके, तो वैसे ही मैं बोल रहा था जैसे कि अगर यूनिट ही ना हो तो किसी मेजरमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाई डू वी नीड यूनिट्स। सो लेट्स इमेजिन दो स्टूडेंट क्या है, दो स्टूडेंट बोलते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट ए, मेरी टेबल की लेंथ जो है वो 5 है, एंड स्टूडेंट बी कहता है मेरे टेबल की लेंथ भी 5 है। ओके, स्टूडेंट डी कहता है कि मेरे टेबल की लेंथ 5 है, एंड स्टूडेंट बी कहता है मेरे टेबल की लेंथ 5 है। सो क्वेश्चन क्या आता है कि 5 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है या किलोमीटर है। ओके, अब क्वेश्चन ये आया तो यूनिट के बिना आंसर क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए यूनिट मेजरमेंट को मीनिंगफुल बनाती है। जैसे यहाँ पे यूनिट, जैसे मैंने यूनिट्स पहले भी बताया कि फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है और साथ ही में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगी इसकी, मीटर हो जाएगा, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। दो उसके सिंबल्स क्या हो जाएंगे, मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस एंड केल्विन का के। तो वैसे ही एक अच्छी यूनिट में ना क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि वेल डिफाइंड, यानी यूनिट का एग्जैक्ट मीनिंग फिक्स्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1 मीटर है, तो 1 मीटर सब जगह सेम होता है। और देखो अब इनवेरिएबल जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर या प्लेस चेंज होने से यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इजीली उसमें एक चीज़ जो है रिप्रोडक्टिबल है कि वर्ल्ड के किसी भी लेबोरेटरी में ना सेम यूनिट को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पूरी दुनिया में ना सेम स्टैंडर्ड यूज़ होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं। अब एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम है, इसमें ना 7 बेस यूनिट होते हैं। अब वो
7 बेस यूनिट मैंने पहले ही बताया, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा यूनिट और उसका सिंबल। ओके, तो सिंपली अभी उसमें टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या है, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स है, तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है और ये बेसिक है पहले तो, कि जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। ओके, अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ये भी फंडामेंटल यूनिट से बनती है, जिसमें एग्जांपल दूँ तो फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया और प्रेशर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूनिट क्या है, यूनिट इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस और एवरी मेजरमेंट मस्ट हैव अ यूनिट। सो ऐसे यूनिट आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। सो स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट जो है आर द फाउंडेशन फॉर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स। सो यूनिट एक फिक्स स्टैंडर्ड होती है जिसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। हर मेजरमेंट में ना न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट होना ज़रूरी होता है, वरना क्या होता है, वरना मेजरमेंट इनकम्प्लीट होती है। जैसे एसआई सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी जो है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब उसके ऊपर बेस्ड हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनकम्प्लीट स्पेसिफाइड ओनली व्हेन। सो ऑप्शन है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन, इट्स यूनिट is known, and both its numerical value and unit are known, and option D is its dimensions are known. So सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर एंड एक्सप्रेस बाय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ऑल्सो अ यूनिट। सो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि लेंथ दैट इक्वल्स टू 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, मीटर। सो बोथ आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हर एक ऑप्शन में चेक करो। सबसे पहला ऑप्शन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन, दैट मीन्स द लेंथ इज 5। सो 5 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है या किलोमीटर है। सो विदाउट अ यूनिट द नंबर इज इनकम्प्लीट। और ऑप्शन बी में देखेंगे कि इट्स यूनिट इज नोन, यूनिट नोन है क्या, मीन्स द लेंथ इज मेजर इन मीटर, बट कितनी मीटर, 2 मीटर है, 10 मीटर है या 100 मीटर है। सो दैट इज ऑल्सो विदाउट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, द क्वांटिटी इज इनकम्प्लीट। अब ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी लग रहा है जिसमें बोथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स आर नोन। ओके, सो जिसमें क्वांटिटी इज कंप्लीटेड स्पेसिफाइड बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज उसमें कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। सो फिजिकल क्वांटिटी को हमने कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू या सिर्फ यूनिट काफ़ी नहीं होता है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दो साथ होने चाहिए, जैसे 5 मीटर, 10 किलोग्राम और 20 सेकेंड। इसलिए बोथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर नोन, सो दैट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मेजर, ब्यूटी, टेम्परेचर। सो इट्स अ सिंपल, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ब्यूटी, क्योंकि इसको हम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, इसको मेजर ही नहीं कर सकते। ओके, और इसकी यूनिट भी नहीं निकाल सकते। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटी वही होती है जिसे हम एक्यूरेटली मेजर कर सके, जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट दोनों हो। तो इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर और टेम्परेचर के पास होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है। लेकिन ब्यूटी को किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं किया जा सकता और इसकी कोई ऐसा यूनिट भी नहीं होती है। इसलिए क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी क्या बनेंगी, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, मेजर प्रेशर हो जाएगा एंड टेम्परेचर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी क्या है वो करेक्ट है, क्योंकि ये ब्यूटी है, तो ब्यूटी क्या है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
So now question third, which of the following statement is correct? Every physical quantity has dimensions, every physical quantity has a unit, then every quantity have unit is a physical quantity. Then last is every physical quantity is fundamental. So here you can see सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मेजर की जा सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट के साथ एक्सप्रेस की होती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की ज़रूरत होती है, लेकिन हर फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं होती है और कुछ क्वांटिटीज डायमेंशनल लेस भी होती है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी, कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ यूनिट। नाउ क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स ओनली SI बेस्ड क्वांटिटीज? Length, mass, time, force. Then option B, length, electric current, temperature and mole. Then option C, velocity, mass and current. Then pressure, energy, temperature and length. So here you see SI based quantities वो quantities होती है जिसे और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते, इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि टोटल जो क्वांटिटीज़ है यानी टोटल 7 SI यूनिट बेस क्वांटिटीज़ होती है, जिसमें मैंने बताया था लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। सो इन्हीं 7 क्वांटिटीज से बाकी सब डिराइव क्वांटिटीज़ होती है। सो यहाँ पे डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है कि डिराइव क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, फोर्स दैट मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। सो वैसे ही ये ऐसा यूनिट बेस्ड क्वांटिटीज नहीं होती है, यानी नहीं है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि ऑप्शन ए में जैसे लेंथ, मास, टाइम, तो यहाँ पे लेंथ बेस है, मास भी बेस है और टाइम बेस है, पर फोर्स क्या है, बेस नहीं है, क्या डिराइव है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नाउ ऑप्शन बी जिसमें लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड मोल ये सब बेस है। सो सभी ऐसा यूनिट बेस क्वांटिटीज है, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट ऐसा यूनिट में ना सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसमें ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वांटिटीज जो है वो ऐसा यूनिट बेस्ड क्वांटिटीज, जबकि बाकी ऑप्शंस में फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर और एनर्जी जैसे डिराइव्ड है। तो क्वांटिटीज जो होती है वो प्रेजेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन बी आया है। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड क्वांटिटी? टाइम, मास, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे देखो फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी, सबसे पहले ये समझो कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज जिसमें ये आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई क्वांटिटीज होती है कि यानी ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है कि इन्हें किसी और क्वांटिटी की हेल्प से डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे ऐसा सिस्टम में ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ऑब्वियसली मैंने बताया था लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक ही एग्जांपल जिसमें वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू टाइम अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखना कि हर ऑप्शन चेक करेंगे, जिसमें ऑप्शन ए में टाइम, तो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसमें ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है उसका, सेकंड है, तो इसलिए डिराइव क्वांटिटी नहीं है ये। ऑप्शन बी मास, ऐसा यूनिट क्या है उसका, किलोग्राम है। ओके, अब फोर्स है, तो फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मास, मास एंड मास दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज डिराइव क्वांटिटी, इसलिए फोर्स भी डिराइव क्वांटिटी है। सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा उसका, न्यूटन। ओके, तो ये फंडामेंटल यूनिट से बना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। क्यों, क्योंकि टाइम, मास और इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट फंडामेंटल, ऐसा यूनिट की फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन फोर्स को मास और एक्सेलरेशन से फॉर्मूला जैसे F इक्वल्स टू मास से मास एंड एक्सेलरेशन से डिफाइन किया जाता है, इसलिए फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है। सो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये
मैंने टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन बनाया है जो कि जेई नीट एंड एमएससीईटी में आता है। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल्सो like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone.